session. Sure. Okay, fine. मनी सर होस्ट बनाना. चैप्टर नंबर फर्स्ट को खत्म करना था ना आज. लास्ट लेक्चर में कौन कौन सा पार्ट हुआ था? मतलब मैंने आई गेस मैंने आप लोगों को डॉट मेथड एक्सप्लेन किया था सबको. उसके बाद मैंने क्लोरोप्लेथ मेथड भी एक्सप्लेन किया था. दो पर्टिकुलर पार्ट, दैट इज द ब्लैक एंड व्हाइट पैटर्न एंड टेंस वाला पार्ट. ओके. उसके बाद वी हैव सॉल्व दी मैप्स. पेज नंबर 5 के ऊपर दो मैप था, वो सॉल्व किया है. एक मैप सॉल्व किया, दैट इज फिगर नंबर 1.4 एंड फिगर नंबर 1.5. 1.5 आई गेस सॉल्व नहीं हुआ. 1.5 सॉल्व नहीं हुआ. 1.4 हो गया सॉल्व. सब लोगों ने आंसर्स लिखा है. ऑनलाइन वालों यू गाइस रिवर्ट, आपको सबको रिवर्ट करना पड़ेगा. और अभी भी बोल रहा हूँ, जिनका इनका वीडियोस ऑफ है, प्लीज ऑन योर वीडियोस. ठीक है, फाइन. तो मैंने शायद आइसोप्लेथ मैप एक्सप्लेन करना बाकी है, करेक्ट? ठीक है. तो आइसोप्लेथ मैप में लेके मैं आइसोप्लेथ मैप मैंने आप लोग मुझे एक्सप्लेन करने वाले थे या मैं? आइसोप्लेथ मैप को एक्सप्लेन. ठीक है. ऑनलाइन वालों those who are sitting online. Yes, sir. आइसोप्लेथ मैप के लिए मैंने आप लोगों को बताया था, यू हैव टू एक्सप्लेन द आइसोप्लेथ मैप, करेक्ट? बराबर. तो क्या था? दैट इज फिगर पेज नंबर 4 फिगर नंबर 1.3. फील्ड विजिट हुआ है? फील्ड विजिट का कुछ क्वेश्चन दिया था मैंने. कितना क्वेश्चन था फील्ड विजिट का? 5. फील्ड विजिट उसके बाद का पार्ट है. फील्ड विजिट वो एक फील्ड विजिट वाला पार्ट. ये पढ़ा है मैंने, आया नहीं? तुम लोगों को पूछ रहा हूँ ऑनलाइन. Yes, sir. Yes, sir. आई हैव स्टार्टेड विद फील्ड विजिट. फील्ड विजिट हुआ है मेरा. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एब्सेंट था स्टार्टिंग में. ठीक है. अब आइसोप्लेथ मैप को देखते हैं सब लोग. थोड़ा उसको उसके एक्सप्लेनेशन पे जाएंगे. दैट इज पेज नंबर 4 फिगर नंबर 1.3. ठीक है. अभी आइसोप्लेथ मैप में द सिंपल थिंग इज, द सिंपल कंसेप्ट इज, अपने को एक मैप दिया है, मैप के ऊपर से लाइन पास हो रहा है. वो लाइंस को अपन बोलते हैं आइसो लाइंस और आइसोबास. क्या बोलते हैं वो लाइंस को? आइसो लाइंस, आइसोबास. ठीक है, चलेगा. अभी ये आइसो लाइंस और आइसोबास एक्चुअल में क्या है वो भी देखना पड़ेगा. ठीक है. अभी एक पर्टिकुलर लाइन देखो पास हो रहा है.
वो लाइन का स्टार्टिंग वैल्यू है 1300, एंडिंग का वैल्यू भी 1300 है, करेक्ट है या रॉन्ग है? करेक्ट है। उसके नीचे 1200 का एक लाइन है, स्टार्टिंग एंडिंग भी 1200 है, यस और नो? Yes. ठीक है। अभी देखो 800 से 1300 जाओ, 800 वाला लाइन देखा आपने, उसके ऊपर एक पॉइंट रखो, ऊपर डायरेक्टली 1300 तक जाओ, 1300 तक। अब 800 से लेके 900, 900 से लेके 1000, 1000 से लेके 1100, 1100 से लेके 1200, 1200 से लेके 1300। मुझे बताओ कलर डार्क होते जा रहा है या लाइट होते जा रहा है? डार्क होते जा रहा है। डार्क होते जा रहे हैं। अभी थोड़ा इंडेक्स पे ध्यान देते, अपने वो इंडेक्स दिया है मैप का कि नहीं दिया? हाउ मेनी क्लासेस वी कैन सी देयर, कितना क्लासेस अवेलेबल है? 7 क्लासेस है टोटल। कितना क्लासेस है? 7। फाइन। अभी सबसे लोवेस्ट वैल्यू कौन सा है? 800। तो सबसे लाइट कलर कौन 800। सा रहेगा? बिलो 800 और अबव 800? बिलो 800। बिलो 800। डायरेक्टली मुझे मैप से देख के पता चल रहा है। 800 का नीचे वाला पार्ट देखो, मैप में 800 के नीचे वाला पार्ट सबसे लाइट है, बराबर है, ठीक है। इसका मतलब जो भी लाइंस एक दूसरे से क्लोज है, जो भी लाइंस एक दूसरे से, दैट इज फ्रॉम 800 टू 1300, देखो लाइंस एक दूसरे से क्लोज है। 800 से लेके 1300 में जितना भी सब लाइंस है एक दूसरे से क्या है, क्लोज है। 800 से अगर मैं ऊपर जा रहा हूँ टुवर्ड्स 1300, तो कलर क्या होते जा रहा है? डार्क हो रहा है। अगर कलर डार्क हो रहा है इसका मतलब वैल्यू भी बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? वैल्यू बढ़ रहा है, वैल्यू बढ़ रहा है। ठीक है। उसके बाद डायरेक्टली इंडेक्स में देखने से पहले मैं मैप में ये देख के बता सकता हूँ कि सर सबसे लोवेस्ट वैल्यू मुझे मैप में 800 दिख रहा है। क्या दिख रहा है? तो 800 लाइन जो है वहां पे 800 के लाइन के नीचे देखो पूरा लाइट कलर है, लाइट है ना सबसे, और 800 के ऊपर से कलर डार्क हो रहा है, समझा? ठीक है। कलर लाइट है मतलब रेनफॉल कम की ज्यादा? कम। कलर डार्क होते जा रहा है इसका मतलब रेनफॉल इंक्रीज मोड में या डिक्रीज मोड में? समझा सबको? तो इसको बोलते हैं आइसोप्लेन। अब एक कॉमन चीज बताता हूँ ज्योग्राफी में कि सबसे ज्यादा मैप्स कौन सा बनाते हैं? क्लोरोप्लेट वाला है, टेंस वाला मैप, क्लोरोप्लेट का टेंस कलर वाला मैप, वो सबसे ज्यादा मैप वो यूज होता है। बाकी आइसोप्लेट मैप या फिर डॉट मेथड ये ज्यादा यूज, डॉट मेथड तो होता है लेकिन रेयर केसेस में होता है डॉट मेथड ही, लेकिन आइसोप्लेट मैप ज्यादा यूज कहीं पे होता है नहीं, बिकॉज डिफिकल्ट है थोड़ा। मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं ट्रेस होता है ना, कैसा ट्रेस हो रहा है कैसा नहीं, थोड़ा मुझे इन्फॉर्मेशन ये हो रहा है, ठीक है फाइन। तो सबसे ज्यादा जो मैप यूज होता है बनाने के लिए वो कौन सा मैप है? क्लोरोप्लेट मैप का कौन सा पार्ट? टेंस। कौन सा वाला पार्ट? टेंस वाला पार्ट। क्लोरोप्लेट। पक्का? डाउट है किसी को यहाँ पे? ठीक है, तो थोड़ा क्वेश्चन आंसर्स पे ध्यान देते हैं। अभी क्वेश्चन आंसर्स है अवेलेबल, नोटबुक निकालो सब लोग, एवरीवन जस्ट ओपन योर नोटबुक। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? गिव रीजंस द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर राइट और रॉन्ग। क्वेश्चन लिखो, आंसर लिखने के लिए स्टार्ट करो, डिस्कस करेंगे क्या आंसर है कल। चल सबसे पहले आंसर डिस्कस करते, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन, द मेन एम ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशनल मैप इज टू शो लोकेशन, राइट और रॉन्ग? डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वो उसका मेन एम क्या है? टू शो द लोकेशन एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएबल, नंबर्स का वेरिएबल। नंबर्स मतलब क्या? वेरिएबल। इन क्लोरोप्लेट मैप ओनली वन वैल्यू इज असाइन्ड टू सब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, राइट है ना? हर एक सब हर एक एरिया को कुछ ना कुछ तो नंबर उन्होंने क्या किया है? असाइन किया। In chloroplet map, color tints do not change according to the values of variable. Wrong. जैसा जैसा कलर चेंज होते जाता है वैसा वैसा वैल्यू भी क्या होता है? चेंज होते जाता है। Chloroplet map are used to show altitudes. Wrong. Chloroplet map से अपन क्या दिखा सकते हैं? Population. क्या दिखा सकते हैं? Isoplet maps are used to show population distribution.
रॉन्ग। Wrong. आइसोप्लेट मैप से अपन सिर्फ Wrong. रेनफॉल दिखा सकते हैं। क्या दिखा सकते हैं? रेनफॉल। In dot method, every dot should have a appropriate scale. Right. सारे डॉट का साइज सेम होना चाहिए। ठीक है। Now, isoplate maps are not made using isolines. Wrong. Wrong. Isolines Wrong. use हुआ है ना, लाइंस जो पास होता है मैप के ऊपर से। ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस ज्योग्राफिकल एलिमेंट्स कैन बी शोन यूजिंग डॉट मेथड। राइट। Right. क्लियर हुआ? ठीक है। डेट डालो ऊपर, आज का टॉपिक का नाम डालो। होमवर्क दिया था मैंने लास्ट लेक्चर में, क्या दिया था होमवर्क? क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 मैंने लिखने के लिए बोला था होमवर्क में आपको। सब लोग ऑनलाइन वालों होमवर्क कंप्लीट है तुम्हारा या नहीं? Yes. Yes, sir. ठीक है, चलेगा। क्वेश्चन आंसर लिखा है, आंसर इन ब्रीफ। कितना टोटल आंसर से 3 है ना, बराबर है। ठीक है, मतलब आपका ये पर्टिकुलर पार्ट हो गया लिख। ठीक है। चैप्टर नंबर 2 पे फोकस करने से पहले या चैप्टर नंबर 2 पे जाने से पहले व्हाट आई विल डू इज, व्हाट इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। चैप्टर नंबर 1 में मैंने फील्ड विजिट का कुछ क्वेश्चंस दिया। ठीक है। ऑनलाइन वालों हु हैव द क्वेश्चंस ऑफ फील्ड विजिट? किसके पास क्वेश्चन है फील्ड विजिट का? एनीवन हियर? दोज हु आर सिटिंग ऑनलाइन? मिश्रा जी, Yes, sir. पहला क्वेश्चन क्या है? Sir, what is field visit? लिख लो सबसे पहला क्वेश्चन, जिसके पास क्वेश्चन नहीं है। व्हाट इज फील्ड विजिट? व्हाट इज फील्ड विजिट? मिश्रा जी, सेकंड क्वेश्चन। Which things you will be carrying during your field visit? Which things you will be carrying during your field visit? Which things you will be carrying during your field visit? Third question. Which area you will be selecting for field visit? Which areas you will be selecting? Which areas you will be selecting For field visit. for field visit? Mishra ji, next question. Which points should be maintained while preparing a report? Which points you will mention While preparing a report. while preparing a report? While preparing a report. Mishra ji, next. What precautions should be taken while going to field trip? What precautions you will take? What precaution to be taken while going to field trip? Yeah, what precautions you will be taking while going to field visit? हो गया? Sir, ठीक है, सबने लिखा?
अभी मैं 5 मिनट दे रहा हूँ सबको वो पर्टिकुलर क्वेश्चंस को रीड पढ़ने के लिए, वो जो 5 क्वेश्चन, ठीक है फाइन। आप लोग जिनके पास क्वेश्चन नहीं था, थोड़ा आंसर फील्ड विजिट का पहले वाला पैराग्राफ है, देखो पहले वाला पैराग्राफ वो है व्हाट इज फील्ड विजिट का आंसर, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है? पूरा विच Which things you will be carrying during your field visit? which things you will be carrying during your field visit, ठीक है। कौन सा चीज आप कैरी करोगे? देखो उसमें लिखा है, इसमें सिलेक्शन ऑफ द एरिया का सेकंड पैराग्राफ है, वहाँ पे सिलेक्शन ऑफ द एरिया का सेकंड पैराग्राफ, वो वाला पैराग्राफ पूरा आंसर है आपका। उसके अंदर प्लस आपको ऐड करना है फर्स्ट एड बॉक्स, ऐड करना है आपको फर्स्ट एड बॉक्स। थर्ड क्वेश्चन क्या है? Which area you will be selecting for field visit? एरिया ऑफ सिलेक्शन दिया है फर्स्ट पैराग्राफ, एरिया ऑफ सिलेक्शन फर्स्ट पैराग्राफ, ठीक है, वो आंसर है थर्ड वाले का, ठीक है। फोर्थ वन, Which point should be maintained while preparing a report? वो दिया है इंट्रोडक्शन वगैरह सब, वो इंट्रोडक्शन से आपको लिखने का इंट्रोडक्शन। सेकंड वन क्या है? नहीं, इंट्रोडक्शन के बाद क्या है? Location लोकेशन मैप है, वो सब पॉइंट्स आपको लिखना है फोर्थ आंसर में। फिफ्थ क्या है? what precautions to be taken while going to field trip? व्हाट प्रिकॉशंस वाला पैराग्राफ दिख रहा है आपको, प्रिकॉशंस टू बी टेकन, ठीक है, वो पूरा पैराग्राफ। जो भी आंसर लिख रहे हो पॉइंट्स में लिखो, इसमें लिखो पॉइंट्स में। जिसका लिख के नहीं हुआ है वो लिखने के लिए स्टार्ट करेगा, जिसका लिख के ऑलरेडी हुआ है वो पढ़ने के लिए स्टार्ट करेगा। जल्दी, आपके पास हार्डली 5 to 8 मिनट्स है दोनों के पास।
जिनका लिखे हुआ है वो पढ़ेंगे, मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है। और जो भी आंसर्स लिख रहे हो पॉइंट्स में लिखो।
हो गया? Those who are studying online completed with the writing work. Am I audible? Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. हो गया? वो लिख के पांचों क्वेश्चंस के आंसर लिख के हुआ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Who else is remaining? कौन बाकी है और? No one is pending, correct? ठीक है, थोड़ा जो 5 क्वेश्चंस है, 5 क्वेश्चंस प्लस एक्सरसाइज क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस प्लस एक्सरसाइज क्वेश्चन को थोड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा. सेकंड चैप्टर को स्टार्ट करता हूं. नेम ऑफ सेकंड चैप्टर इज Endogenetic movements. एंडोजेनेटिक मूवमेंट. ठीक है, द नेम ऑफ द सेकंड चैप्टर इज एंडोजेनेटिक मूवमेंट. ठीक है, व्हाट इज दिस एंडोजेनेटिक मूवमेंट? बेसिकली अपने पास दो मूवमेंट होता है, एक एंडोजेनेटिक मूवमेंट, एक एक्सोजेनेटिक मूवमेंट. एंडो और एक्सो. ठीक है, अभी एंडोजेनेटिक मूवमेंट मतलब क्या, एक्सोजेनेटिक मूवमेंट मतलब क्या? एंडोजेनेटिक मतलब जो सरफेस के नीचे हो रहा है, जो सरफेस के, उसको अपन बोलते हैं इंटीरियर. क्या बोलते हैं उसको? इंटीरियर. Interior. जो Interior. सरफेस के ऊपर हो रहा है उसको अपन बोलते हैं एक्सटीरियर. क्या बोलते हैं? Exterior. डिफरेंस बताओ मुझे, क्या डिफरेंस? ठीक है, सबसे पहला अर्थक्वेक, इंटीरियर एक्सटीरियर. Interior. Interior. इंटीरियर. वॉल्केनो में क्या होता है, अंदर जो भी मटेरियल से वो बाहर फेंका जाता है ना वॉल्केनो के थ्रू, इरप्ट होता है ना वो, मतलब फॉर्मेशन उसका इंटरनल से होगा, एक्सटर्नल से होगा? इंटरनल से होगा. Internal. Internal. एक्सेसिव रेनफॉल, एक्सेसिव External. रेनफॉल, बारिश, फ्लड, External. External. फ्लड पे एक्सटर्नल, जमीन के ऊपर आता है ना फ्लड, जो भी फॉर्मेशन वो सरफेस के ऊपर से हो रहा है उसका. सुनामीज External. एक्सटर्नल. एक्सटर्नल मतलब क्या, सरफेस, जो चीज सरफेस के ऊपर हो रहा है उसको अपन बोलते हैं एक्सटर्नल, और जो चीज सरफेस के नीचे से फॉर्म होता है उसको अपन बोलते हैं इंटरनल. समझा? ठीक है, चलो आपको ये डिफरेंस मिला रहेगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरनल मूवमेंट्स एंड एक्सटर्नल. ठीक है, फाइन. चलो अभी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे थोड़ा फोकस करेंगे. विल बी फोकसिंग ऑन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. तो ये सेकंड चैप्टर में अपने को दो पर्टिकुलर पार्ट के बारे में पढ़ना है, दैट इज स्लो मूवमेंट्स एंड सडन मूवमेंट्स. क्या बोला मैंने? Slow movements and sudden थोड़ा movements. दिमाग लगाओ और मुझे बोला, बताओ कि इसमें से कौन सा मूवमेंट स्लो में आएगा, कौन सा मूवमेंट सडन में आएगा. ठीक है, सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ कॉन्टिनेंट. Slow movement. कॉन्टिनेंट को फॉर्म होने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स लगता है ना, कि नहीं? यस. फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन. Slow movement. माउंटेन को फॉर्म होने के लिए भी मिलियंस ऑफ ईयर्स लगता है. आज यहाँ पे मैंने देखा माउंटेन, निकल आके यहाँ पे देखा माउंटेन है, ऐसा पॉसिबल है? नहीं है. तो अपने पास स्लो मूवमेंट में दो टाइप है. कौन सा दो टाइप है? Slow movement. स्लो मूवमेंट एंड सडन मूवमेंट. बराबर. स्लो मूवमेंट में अपने पास कौन सा है? फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन एंड फॉर्मेशन ऑफ कॉन्टिनेंट है. ठीक है, अभी सेकंड वाला है सडन. सडन मतलब फास्ट, कभी भी आने वाला, और विद इन मिनट्स में आके चला जाता है. मुझे बताओ, अर्थक्वेक्स आएगा कि नहीं आएगा? Yes. Yes. अर्थक्वेक आएगा ना. वो जो झटका जो आता है, वो जो ट्रेमर जो आता है, वो कुछ मिनट्स के लिए होता है, लेकिन वो कुछ मिनट में कितना ज्यादा डिस्ट्रक्शन होता है.
होता है कि नहीं होता है? वॉल्केनो सडन में आएगा, हाँ कभी भी आएगा, बता के नहीं आएगा वो, कभी भी आएगा। तो ये क्या बोलते हैं? सडन। तो सडन में अपने पास दो टाइप है, स्लो में अपने पास दो टाइप है। सडन में दो टाइप कौन सा है? earthquake, volcano. earthquakes and volcanoes। स्लो में क्या है? Continents and mountains. क्लियर हुआ? पक्का? ठीक है, टॉपिक डालो ऊपर, एक्सोजेनिक मूवमेंट। डेट डालो आज का नोटबुक में। जो लोग ऑनलाइन बैठे, जस्ट आई विल शेयर यूर स्क्रीन, जस्ट वेट। स्क्रीन को शेयर करता हूँ, ठीक है? एंडोजेनेटिक इक्वल्स टू, नीचे लिखो पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1, सर स्क्रीन शेयर नहीं हुआ है। एक सेकेंड, स्क्रीन शेयर नहीं, मैं कर रहा हूँ स्क्रीन शेयर, जस्ट वेट। हाँ, पॉइंट नंबर 1 एंडोजेनेटिक। एंडोजेनेटिक इक्वल्स टू क्या आएगा? इंटरनल या एक्सटर्नल? इंटरनल। Internal. एंडोजेनेटिक इक्वल्स टू इंटरनल। सेकंड पे लिखो एक्सोजेनेटिक, EXOGENETIC। एक्सोजेनेटिक। एक्सोजेनेटिक में क्या आएगा? एक्सटर्नल। लिखा इक्वल्स टू एक्सटर्नल, ठीक है? उसके बाद नीचे पॉइंट डालो, टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट। टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट। टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट। फर्स्ट पे क्या लिखूं मैं? स्लो मूवमेंट। फर्स्ट पे आएगा स्लो मूवमेंट। सेकंड पे क्या आएगा? सडन मूवमेंट। सडन के ब्रैकेट में लिखना फास्ट। सडन के ब्रैकेट में लिखना फास्ट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा? स्लो मूवमेंट इक्वल्स टू, फर्स्ट पे फॉर्मेशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स। Continents. स्लो मूवमेंट्स इक्वल्स टू, फर्स्ट पे आएगा फॉर्मेशन ऑफ कॉन्टिनेंट। सेकंड पे क्या आएगा? फॉर्मेशन ऑफ Mountains. फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स। हो गया? ठीक है, अब इन सडन मूवमेंट्स इक्वल्स टू, नेक्स्ट पॉइंट में आएगा ना, सडन मूवमेंट्स इक्वल्स टू, फर्स्ट पे क्या आएगा? अर्थक्वेक्स। फर्स्ट पे क्या आएगा? अर्थक्वेक। सेकंड पे क्या आएगा? वॉल्केनोस। सेकंड पे क्या आएगा? वॉल्केनोस। डन, ठीक है, फाइन। अभी नेक्स्ट में देखो, इंटरनल मूवमेंट्स इक्वल्स टू, इंटरनल मूवमेंट्स इक्वल्स टू, फर्स्ट पे आएगा अर्थक्वेक, सेकंड पे आएगा वॉल्केनोस। इंटरनल मूवमेंट्स इक्वल्स टू, फर्स्ट पे आएगा अर्थक्वेक्स और सेकंड पे आएगा वॉल्केनोस। ये सब इंटरनल मूवमेंट से स्टार्ट होता है, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट लिखो, एक्सटर्नल मूवमेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, एक्सटर्नल मूवमेंट्स। लिखा? एक्सटर्नल मूवमेंट्स इक्वल्स टू, फर्स्ट पे लिखो फ्लड्स, फ्लड्स। सेकंड में लिखो स्नोफॉल। थर्ड पे लिखो रेनफॉल।
और फोर्थ पे लिखो स्टोम्स, STORMS, स्टोम्स, स्टोम्स। अभी मुझे बताओ ये अर्थक्वेक, वोल्केनो, ज्यादा बारिश आना, फ्लड आना, सुनामी आना, स्टोम्स आना, ये नेचुरल डिजास्टर है कि नहीं है? पक्का? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेचुरल डिजास्टर इज इक्वल टू, नेचुरल डिजास्टर इक्वल टू लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। नेचुरल डिजास्टर इक्वल टू लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टीज। ठीक है, लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। ठीक है, अभी थोड़ा आगे के पेजेस पे आओगे तो एक आपको पेज नंबर 11 पे आओ, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 11। टॉप के ऊपर आपको एक टेबल दिया है क्या कि नहीं दिया है? वो टेबल के अंदर दिया रहेगा वेलोसिटी, डायरेक्शन, लैंडफॉर्म। एवरीवन, those who are sitting online, table is visible on your screen? Yes, sir. वो टेबल बनाओ। वो टेबल के ऊपर पूरा चैप्टर डिपेंड है, पूरा। जल्दी टेबल बनाओ।
टेबल बनाया, ठीक है। क्लासिफिकेशन में कितना टाइप है? 3 टाइप्स के क्लासिफिकेशन में। फर्स्ट वन क्या आएगा? वेलोसिटी वेलोसिटी मतलब क्या? सेकंड पे क्या आएगा? डायरेक्शन। डायरेक्शन थर्ड पे क्या आएगा? लैंडफॉर्म ठीक है, ये पर्टिकुलर चैप्टर को नेक्स्ट सेक्शन में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बहुत लेंथी चैप्टर है। इसके अंदर फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन देखने का है, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्टिनेंट देखने का है, अर्थक्वेक देखने का है, वॉल्केनोस देखने, चारों का एक्सप्लेनेशन देखना है। दिस 4 एक्सप्लेनेशन वी हैव टू सी, ठीक है, चलेगा। तो ये जो भी रिमेनिंग पार्ट है मैं उसको नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करूंगा। जो भी होमवर्क दिया है या जो भी मैंने पढ़ने के लिए बोला है वो करके आना नेक्स्ट लेक्चर। ओके फाइन। तो कुछ समझता नहीं है तो पूछो। सर ये पर्टिकुलर पार्ट नहीं समझा है, सर ये पर्टिकुलर वर्ड समझा नहीं है, तो एक बार मुझे वापस एक्सप्लेन करो, बता दूंगा। चलो थैंक यू।